हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको गामा फंक्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गामा फंक्शन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन डिनोटेड बाय गामा एन, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, रीड एज गामा एन, इसको गामा एन रीड करते हैं, इज डिफाइंड बाय द डेफिनिट इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल वो क्या है, गामा एन इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx, वेयर n इज अ पॉजिटिव नंबर। n एक पॉजिटिव नंबर रहेगा और n जो है वो आपका फ्रैक्शन हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में रहेगी, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनिट इंटीग्रल इसलिए है कि यहाँ पर लिमिट दे रखा है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिट है। इम्प्रॉपर वर्ड, यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों वर्ड आया है, क्योंकि ये जो लिमिट है वो आपका 0 टू इन्फिनिट दे रखा है, फाइनाइट लिमिट नहीं है, इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और ये आपका इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे आप याद रखेंगे। ये इसका गामा फंक्शन की एक डेफिनेशन है जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिट रहता है। गामा एन इज इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx। ये सिंपल इसका इंटीग्रल है, इसे आपको याद रखना है, एक सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स भी हैं। जैसे मैं गामा 1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, मान लो गामा 1 फाइंड करना चाहते हैं हम, तो इसी से हम इस डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, क्या है डेफिनेशन, मुझे क्या करना है, गामा 1 फाइंड करना है। फाइंड गामा 1, गामा 1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। क्या है डेफिनेशन, गामा n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिट x n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x एंड dx, ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ इसी डेफिनेशन में n की जगह पर 1 रख दीजिए, पुट n इज इक्वल 1 इन, इसको फर्स्ट नंबर डाल दो फर्स्ट, तो आगे क्या हो जाएगा, ये गामा 1 n की जगह पे जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ 1 रख दो, तो गामा 1 इज इक्वल 0 टू इन्फिनिट x 1 माइनस 1 e माइनस x एंड dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिट गामा 1 चल ही रहा है आपका, x की पावर 0 हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा, और 1 का इसमें इंटू करेंगे तो क्या बचेगा आपका, ये चलो इसको एक स्टेप लिख देता हूँ, 1 इंटू माइनस एक्स, ठीक है ना, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और dx हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा ना, x नॉट की वैल्यू 1, इसको ये लिख सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिट e माइनस एक्स एंड dx। अब आपका इसका इंटीग्रेशन करिए, e टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये लिमिट रख दीजिए 0 टू इन्फिनिट, और इसके बाद ये अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये माइनस साइन बाहर निकालो,
ठीक है ना, ये माइनस बाहर निकालिए और e की पावर माइनस इन्फिनिट माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। अच्छा, e की पावर माइनस इन्फिनिट की वैल्यू 0 होती है और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका रिजल्ट आएगा आपका 1। 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लिकेशन 1। कहने का मतलब है कि ये रिजल्ट आपका गामा 1 इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे इस डेफिनेशन से ही मैंने एक निकाल के दिखाया है आपको, गामा 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप इस डेफिनेशन से ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ रिजल्ट्स और हैं, इस गामा फंक्शन से ही रिलेटेड हैं वो रिजल्ट्स, उनको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और वो उनको डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना, जैसे गामा 1 की वैल्यू 1 निकाली अभी हमने, ऐसे ही और भी कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, जो आगे क्वेश्चंस करने में यूजफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ आप इसको देख लीजिए पहले। तो ये गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, ये हमने यहाँ फाइंड किया अभी आपके सामने। ठीक है ना, किससे, इस डेफिनेशन से। चलिए अब आगे कुछ रिजल्ट्स और हैं, उन्हें भी देखिए, उनको मैं डायरेक्ट यहाँ लिखे देता हूँ, उनका यूज रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे अभी मैंने गामा 1 निकाला, सम रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है ना, क्या है पहला अभी जो मैंने निकाला, गामा 1 इज इक्वल 1 होता है, ये जो भी फाइंड किया। इसी तरीके से और भी हैं कुछ, गामा n प्लस 1 इज इक्वल n गामा n होता है। एक और है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल फैक्टोरियल n होता है। फैक्टोरियल n का साइन ये भी है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और n लिखा और ये भी फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है ना, इसको लिख लो या ये लिख लो, गामा n प्लस 1 इज इक्वल n गामा n, गामा n प्लस 1 इज इक्वल फैक्टोरियल n, या ऐसे भी इसको फैक्टोरियल n। लेकिन ये कब होता है, जब n की वैल्यू आपका 1 2 3 इस टाइप से एक पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रहती है, तो आपका गामा n प्लस 1 इज इक्वल फैक्टोरियल n, इसको यूज करते हैं। कब, जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रहता है, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और गामा n प्लस 1 इज इक्वल n गामा n, ये कब रहता है, जब n की वैल्यू जनरली फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, तो ये कुछ फार्मूले हैं। उसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिट होती है, और एक और रिजल्ट है, गामा माइनस n, अगर माइनस में है n तो उसकी वैल्यू भी इन्फिनिट होती है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, और आज के वीडियो में बस केवल इतना ही मुझे समझाना था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसका साइन क्या है, ये इसका सिंबल है, इसको गामा n पढ़ते हैं, और ये एक डेफिनिट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, 0
टू इन्फिनिट इसका लिमिट रहता है। ये कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। एन यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रहेगा। एन में भी फ्रैक्शन और इंटीजर। एन फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। और इस गामा फंक्शन से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ पाएंगे। थैंक यू।